एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेबल ऑफ मास 0.05, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0.05 केजी का है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 0.05 केजी है भैया, ठीक है, इतना है। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। एक बॉल ही है समझ लो, उसको क्या किए हैं, ऊपर की तरफ फेंक दिए। वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। उस ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला क्या नेट फोर्स और उसका डायरेक्शन बताइए। नेट फोर्स का मान और उसका डायरेक्शन बताइए। चलो ठीक है, हम लोग पता करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आंसर सब जिस प्रकार से दिया हुआ उस हिसाब से जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। जी का मान कितना लेना है, आंसर को देख के समझ गए थे हम, इसीलिए बोल दिए। तो ए नंबर में ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब ये ऊपर जा रहा है उस दौरान इस पे काम करने वाला नेट फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके, जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक उस पर सिर्फ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, एक ही फोर्स काम करेगा। इसका मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन इसका ऊपर हो रहा है, लेकिन इस पे फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। क्या, एम जी। एफ बराबर क्या होगा, एफ नेट कौन सा होगा, एम जी। एम इसका वजन कितना है भाई, 0.05 केजी। और जी का मान कितना होता है, 10। तो ये कितना हो गया, 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड। ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, क्या, एम जी। एक इकलौता फोर्स काम करेगा, क्या, तो नेट फोर्स एम जी होने के कारण एम इंटू जी कर दिए, और वो फोर्स हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ। चलो आगे बात करते हैं इसी में। बी नंबर में क्या बोला कि ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब वो नीचे आ रहा होता है तब नीचे आएगा, तब भी एम जी फोर्स ही काम करेगा। यानी कि वो जो बॉल या कुछ भी है वो नीचे आ रहा है, तब भी उस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एम जी। यानी कि एम इंटू जी 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड, अब भी नीचे की तरफ ही काम करेगा। सी नंबर, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, तो डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज, ठीक है, चलो उस पर भी बात करेंगे। क्या बोला कि जब टॉप पॉइंट पर होगा, जैसे फेंके तो फेंके तो जा रहा है, जाते 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 आते 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 तो क्या होगा, टॉप पॉइंट पर पहुंचा, उस समय थोड़े देर के लिए रेस्ट में फील होता है, उस समय भी उस पर काम करेगा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। टॉप पॉइंट पर रहेगा तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। सी सिचुएशन में भी हमारा एफ नेट जो है वही है, क्या है, एम जी। एम जी बोले तो 0.5 न्यूटन, किधर, डाउनवर्ड, ठीक है। और डी नंबर में क्या बोला कि अगर हम इसको 45 डिग्री पे फेंके तो क्या आपका आंसर बदलेगा, क्या, ये पूछना चाह रहा है। तो जब 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे तो ऐसे करके जाएगा, तब भी क्या होगा, क्या बोल रहा है कि डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हवा के रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। 45 डिग्री पर भी फेंकेंगे तब भी हमेशा बॉल कहीं भी रहेगा, हमेशा नीचे की तरफ एक ही फोर्स काम करेगा, वो है एम जी। एफ नेट बराबर क्या, एम जी। और एम जी का मान हर बार हम लोग निकाल चुके हैं, एम जी को निकाल चुके हैं, एम जी को निकाल चुके हैं 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड। क्या, तो हमारा आंसर चेंज करेगा, नो, आंसर डज नॉट चेंज ना, लिखेंगे नो आंसर डज नॉट चेंज। हमारा आंसर चेंज नहीं करता है, सिचुएशन कोई सा भी रहे ना। हाँ, एक अलग बात है, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ होगा, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यू कॉस थीटा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाए थे, क्या, तो ये हमारा 4.2 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़